सबसे पहले इस पोस्टर को देखिए और इस फोटो में आपको नजर आएगा कि रूसी सैनिक जो हैं यूक्रेन के देशों में कैसे रास्ते से होकर जा रहे हैं। बड़े बड़े टैंकर हैं और रूसी सैनिकों की गाड़ियां हैं, ढेर सारी गाड़ियां यूक्रेन के देशों में कैसे जा रहे हैं। सोचिए कितनी खौफनाक ये लड़ाई हो चुकी है। आज 6 दिन हो गए यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चलते हुए। ऐसा लग रहा है कि अब तीसरे विश्व युद्ध की जल्द ही शुरुआती होने वाली है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका समेत कई 30 देश मिलकर नाटो की बैठक कर रहे हैं। इस नाटो की जब बैठक हो जाएगी संपूर्ण, तो ये ऐसा लग रहा है कि अब तीसरे विश्व युद्ध होने वाली जल्दी है। वहीं भारत में चुनावी को लेकर चर्चाएं गहमागहमी चल रही है। भारत अभी कोई मंथन नहीं कर पा रहा है कि हम नाटो देश में जाएं या रूस के साथ जाएं, क्योंकि रूस सदियों से चलती आ रही भारत की साथ देता है और रूस के खिलाफ भारत कभी नहीं होता है। लेकिन इस बार भारत क्या रूस के खिलाफ होगा, अपने सदियों से चलते आए मित्र के खिलाफ होगा या नाटो देशों में जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इस रिपोर्ट में यह दिखाएंगे कि न्यूक्लियर ट्रायल होता क्या है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को धमकी दी, अगर तूने नहीं मानी तो न्यूक्लियर ट्रायल हम छोड़ देंगे। आखिर न्यूक्लियर ट्रायल होता क्या है और क्यों पुतिन ने यूक्रेन को बार बार धमकी दे रहे हैं कि न्यूक्लियर ट्रायल छोड़ देंगे। ये परमाणु बम का संकेत दे रहे हैं। दरअसल परमाणु बम जिस देश में गिर जाते हैं, सदियों सदियों तक उस देश का कभी विकास नहीं हो पाता। वहां के लोग ऐसे पैदा होते हैं जो शायद आप सोच नहीं सकते। लेकिन चलिए, इससे पहले खास रिपोर्ट दिखाने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। ये क्राइम कहानी उठाने का पर्पज कोई मेरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि इस क्राइम कहानी में आपको न्यूक्लियर ट्रायल के बारे में आपको बताया जाए। आखिर ये परमाणु बम होता क्या है और न्यूक्लियर ट्रायल होते क्या है, और क्या पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि नाटो देशों की 30 देशों की बैठक होने वाली है। और इस बैठक में क्या फैसला होगा कि अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगी दुनिया। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद बताइएगा कि कैसी लगी। क्या पुतिन परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्या है न्यूक्लियर ट्रायल, जिसको लेकर रूस ने अलर्ट सबको कर दिया है, सबको चौंका दिया है। अब लगता है कि तीसरा युद्ध जल्दी चालू हो जाएगा। हमने एक खास रिपोर्ट बनाई है जिसमें आपको पता चलेगा न्यूक्लियर ट्रायल होता क्या है, आखिर रूस ने न्यूक्लियर ट्रायल की चेतावनी क्यों दी है यूक्रेन को, और ऐसा लग रहा है कि अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआती हो जाएगी। तो आज की इस वारदात में हम न्यूक्लियर ट्रायल के बारे में हम बताएंगे। ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद रूसी परमाणु प्रतिरोधक बल हाई अलर्ट पर चले गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने राष्ट्रपति पुतिन को सूचित किया है कि रूस के जमीन, वायु और पनडुब्बी आधारित न्यूक्लियर ट्रायल्स फोर्स स्टेट बॉय अलर्ट पर है। उन्होंने ये भी बताया कि रूसी परमाणु ट्रायल आदेश का इंतजार हर समय पूरी तरह कर रही है। अब पहले ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियर ट्रायल बम क्या होता है। न्यूक्लियर ट्रायल पानी, जमीन और हवा से परमाणु हमला करने की शक्ति है। इसमें जमीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलों से लैब पनडुब्बी और परमाणु हथियारों और मिसाइलों पर हमला करने वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शामिल है। इतनी ताकत वाली देश अपने दुश्मन पर किसी भी तरह से तुरंत परमाणु हमला करने में सक्षम है। यह ताकत मुख्य रूप से परमाणु हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए रखी जाती है। अब तक न्यूक्लियर ट्रायल शक्ति संपन्न देशों की सूची में चीन, भारत और अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और ब्रिटेन में शामिल है। अब पहले ये जान लेते हैं कि पुतिन ने न्यूक्लियर ट्रायल को हाई अलर्ट पर क्यों रखा। पुतिन ने एक दिन पहले कहा था कि पश्चिम देश आर्थिक क्षेत्र में रूस के खिलाफ शत्रुतापूर्व कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उन नाजायज प्रतिबंधों की बात कर रहा हूं जिनसे हर कोई अच्छी तरह वाकिफ है। प्रमुख नाटो देशों के शीर्ष अधिकारी भी हमारे देश के खिलाफ आक्रमण बयान दे रहे हैं। पुतिन की धमकी के कुछ ही घंटे पहले अमेरिका और यूरोप संघ ने रूस को
स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से बाहर निकाला। पश्चिमी देशों की इस कार्रवाई को रूस पर आर्थिक परमाणु हमला बताया जा रहा है। इससे रूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करने में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आई होप कि आप जान ही गए होंगे कि ये न्यूक्लियर ट्रायल बम होता क्या है। आखिर इसको लेकर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्यों बार बार चेतावनी यूक्रेन को दे रहे हैं। तो आई होप कि आप न्यूक्लियर ट्रायल के बारे में जान गए होंगे कि न्यूक्लियर ट्रायल होता क्या है और पुतिन यूक्रेन को क्यों धमकी दे रहा है कि अगर नहीं माने तो न्यूक्लियर ट्रायल हम तुम्हारे ऊपर प्रयोग कर देंगे। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ रूस अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा है, वहीं यूक्रेन के साथ 30 देश नाटो मिलकर अब लगता है कि रूस पे हमला करेंगे। अब जब रूस पे 30 देश मिलकर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है भारत किसके साथ होगा, या तो नाटो देशों के साथ, 30 देशों के साथ, या रूस के साथ। क्योंकि कहा जाता है कि सदियों से चलती आ रही है मित्रता, और इतनी मित्रता जो शायद किसी देश के साथ भारत की नहीं रही है, क्योंकि रूस सदियों से भारत का साथ देता चलता आ रहा है। लेकिन आज की इस वारदात को एक बार जरूर बताइए, क्या भारत किसके साथ खड़ा होगा, रूस के साथ या यूक्रेन नाटो देशों के साथ? और यह भी बताइए कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। जाते जाते पहली बार है हमारे क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मुहिम में शामिल होइए और हमारा साथ दीजिए, समर्थन दीजिए। तो चलिए आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर। तब तक ले देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।